श्रवण जी, जो रविकांत जी रास्ता बता रहे हैं, क्या आसान है किसी भी पार्टी के लिए, कांग्रेस पार्टी, कांग्रेस नेताओं के लिए इस तरह का फैसला करना? नहीं, बहुत मुश्किल है। इस तरह का फैसला करना बहुत मुश्किल है। मेरा ऐसा मानना है कि जिन भी लोगों को निमंत्रण मिला है उनको बिल्कुल जाना चाहिए वहां, और जिन लोगों को निमंत्रण नहीं मिला है उनको इस चीज का मुद्दा बनाना चाहिए कि देखिए हमको क्यों नहीं बुलाया गया, हम जाना चाहते थे। भारतीय जनता पार्टी राम के नाम पर भी राजनीति कर रही है। कुछ लोगों को बुलाया है, कुछ लोगों को नहीं बुलाया है। इसको एक बड़ा पॉलिटिकल वेपन के तौर पर इस्तेमाल करना चाहिए कि देखिए इन्होंने चुन चुनकर लोगों को बुलाया है। वो ये चाहते हैं कि हम लोगों में विभाजन हो जाए, विपक्ष में विभाजन हो जाए। राम के प्रति सबकी आस्था है और सारे लोग जाना चाहते थे। संजय राउत ने कहा है कि वो नहीं जाएंगे, मतलब शिवसेना नहीं जाएगी। उनका कहना है कि ये पूरा पॉलिटिकल कार्यक्रम है, कोई राष्ट्रीय कार्यक्रम नहीं है। वो जाएंगे पर इस कार्यक्रम के बाद जाएंगे। उनका राम से कोई विरोध नहीं है, राम मंदिर से कोई विरोध नहीं है। देखिए मुकेश जी, ये पूरा का पूरा स्ट्रेटेजी का मामला है और भारतीय जनता पार्टी इसको एक बड़े इवेंट के तौर पर चुनाव के लिए एक्सप्लॉइट करना चाहती है। ये 2024 के चुनाव का सबसे बड़ा मुद्दा राम मंदिर बन गया है। मतलब राम मंदिर को पुलवामा से बड़े स्केल पर इमोशनली भारतीय जनता पार्टी एक्सप्लॉइट करना चाहती है। एक सनातन के मुद्दे के कारण बहुत नुकसान हुआ, मतलब दो नुकसान हुए। सनातन का मुद्दा डीएमके ने इतने गलत समय पर उठाया और उसके कारण जो मीटिंग कैंसिल हुई भोपाल की इंडिया गठबंधन की, उसको बीजेपी ने हिंदू विरोधी, सनातन विरोधी, धर्म विरोधी करार देकर काफी, मतलब मध्य प्रदेश में सबसे ज्यादा जो वोट शेयर है बीजेपी का मध्य प्रदेश में बढ़ा है, मतलब छत्तीसगढ़ में और राजस्थान में नहीं बढ़ा है। क्यों मौका देना चाहिए कि विपक्षी गठबंधन को हमने बुलाया और ये चूंकि राम के विरोधी हैं, हिंदुत्व के विरोधी हैं, सनातन के विरोधी हैं, इसलिए इन्होंने हमारे कार्यक्रम का या राम के कार्यक्रम का या राम जन्मभूमि न्यास ट्रस्ट के कार्यक्रम का, न्यास के कार्यक्रम का विरोध किया। राम मंदिर जो है वो इस चुनाव का बड़ा मुद्दा बनने वाला है। सबसे बड़ा मुद्दा वो है और वो उत्तर से दक्षिण तक लोगों की भावनाओं के साथ बीजेपी ने प्रयास पूर्वक जोड़ भी दिया है और आगे जोड़ेगी भी। मेरा ऐसा मानना है कि इंडिया गठबंधन को या कांग्रेस को इस मामले में, मतलब ये एक अलग मुद्दा है कि राजीव गांधी ने ताले खुलवाए, ये अपनी जगह। नरसिंह राव ने के जमाने में बाबरी मस्जिद का विध्वंस हुआ, ये एक अलग मुद्दा है। कांग्रेस का एक बड़ा तबका जो है सॉफ्ट हिंदुत्व को पेडल करता रहा है, वो सारी चीजें अलग है। क्योंकि पर बीजेपी चाहती है कि ये लोग नहीं आए। मतलब बीजेपी की जो आंतरिक भावना है वो ये है कि मतलब इंडिया गठबंधन से ज्यादा उनको ये है कि कांग्रेस को नहीं आना चाहिए। कांग्रेस अगर नहीं आती है या राहुल गांधी नहीं आए, वो इसको देशव्यापी मुद्दा बनाएंगे। और खासकर ऐसे समय जब राहुल गांधी मणिपुर से यात्रा प्रारंभ कर रहे हैं, महाराष्ट्र तक की भारत न्याय यात्रा जो शुरू कर रहे हैं, जिसमें वो 14 राज्यों में 6,200 किलोमीटर की यात्रा करने वाले हैं और करीबन 355 लोकसभा की सीटें हैं। ये पूरा का पूरा इलाका कौन सा है? ये बीजेपी के राम का इलाका है। मतलब इसलिए वो मध्य प्रदेश भी है उसमें, राजस्थान भी है उसमें, उत्तर प्रदेश भी है, बिहार भी है, छत्तीसगढ़ भी है, उत्तराखंड भी है, उड़ीसा भी है। तो इसलिए मेरा मतलब व्यक्तिगत राय यह है कि हम जानते हैं कि ये बीजेपी जिस हिंदुत्व को बढ़ाना चाहती है वो राजनीतिक हिंदुत्व है। वो मतलब वो हिंदुत्व नहीं है जो आदि शंकराचार्य का हिंदुत्व है या सनातन
धर्म का हिंदुत्व है, ये पॉलिटिकली जिसमें वायलेंस भी है, मतलब इस हिंदुत्व में सर्वधर्म समभाव का तो कोई स्थान है ही नहीं, पर इसमें एक सहिष्णुता भी नहीं है और वायलेंस है। ऐसे टाइम पर, क्रूशियल टाइम पर, जब पूरी की पूरी लोकतंत्र दांव पर लगा हुआ है, पूरी की पूरी नागरिक आजादी दांव पर लगी हुई है, ऐसे समय पर मुझे नहीं लगता, मेरा तो ये मानना है कि इंडिया गठबंधन के सारे लोगों को जाना चाहिए। जितने लोगों को निमंत्रण मिला है, वृंदा करात ने भी मना कर दिया है, शिवसेना ने भी मना कर दिया है, येचुरी ने भी मना कर दिया है, सबने मना कर दिया है। ये सब लोग मना करके भारतीय जनता पार्टी के हाथ मजबूत कर रहे हैं। तो इसलिए ये मौका, अगर बीजेपी को उसके हथियार से परास्त करना है, क्योंकि इससे कांग्रेस का एजेंडा कहीं कॉम्प्रोमाइज नहीं हो रहा है, कि कांग्रेस जिस चीज की लड़ाई लड़ रही है वो कहाँ कॉम्प्रोमाइज। देखिए, अगर नहीं जाते हैं तो वो ये कहेंगे कि राम के विरोधी हैं, जाने पर ये है कि ये भी बीजेपी हैं, ये भी हिंदुत्व हैं, ये सब, तो इनके जाने से कौन नाराज होगा। माइनॉरिटीज को थोड़ा सा लग सकता है कि देखिए ये भी वही पॉलिसी अख्तियार कर रहे हैं। केवल एक खतरा और ये जो बीजेपी चाहती है वो यही सिद्ध करना चाहती है कि आप माइनॉरिटी अपीजमेंट की पॉलिसी में हैं, इसलिए आपने राम मंदिर का विरोध कर रहे हैं। तो इसलिए मेरा ऐसा मानना है कि कोई मौका ही नहीं देना चाहिए बीजेपी को, किसी कॉर्नर से मौका नहीं देना चाहिए। ये एक क्रूशियल टाइम है और ऐसे समय पर आपके जाने से कुछ बिगड़ता नहीं है, आपके नहीं जाने से आप लगातार एक्सप्लेनेशन देते रहेंगे कि हम क्यों नहीं गए, और वो एक्सप्लेनेशन कोई सुनने को तैयार नहीं है, क्योंकि ये अगर इमोशनल अपील में कन्वर्ट हो जाता है, चुनावी भाषणों में कन्वर्ट हो जाता है, मतलब राम मंदिर को भी प्रधानमंत्री कन्हैयालाल बना देते हैं, तो आप क्या कर लेंगे। वो सक्षम है इस चीज को करने में कि वो पूरे के पूरे इशू को हाईजैक कर दे पॉलिटिकल गेन के लिए। तो इसलिए मैं ऐसा मानता हूं कि ये, हालांकि अगर कॉन्शियसली बात करें तो, और राहुल गांधी के आज के भाषण के संदर्भ में बात करें, वैचारिक लड़ाई है, उस संदर्भ में बात करें जो नागपुर में उनका उद्बोधन है कि आरएसएस के हेडक्वार्टर में जो पूरे के पूरे हिंदू राष्ट्र की स्थापना करना चाहता है भारत में, वो खिलाफ जाता है। पर मेरा ऐसा मानना है कि इस समय मतलब ये लड़ाई है, उसमें इस तरह की चीजों पर ज्यादा तुरंत जंप करना चाहिए, स्वीकार करना चाहिए। सत्य हिंदी का ऐप डाउनलोड करें गूगल प्ले स्टोर पर।